नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, हम लोग 2 तारीख के लिए यानी 1 फरवरी के लिए 2 प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। एक, कामायनी किस प्रकार एक रूपक काव्य है, और दूसरा प्रश्न कहा था कि शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी उपन्यास है, उस पर लिखें। दोस्तों, ये दोनों ही प्रश्न याद रखिए कि बीपीएससी की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप आईएएस दे रहे हैं या यूपीपीसीएस, तो वहाँ कामायनी के प्रश्न तो आएंगे ही रूपक काव्य के रूप में या महाकाव्य के रूप में, या फिर हो सकता है उसकी दार्शनिक चेतना। लेकिन शेखर एक जीवनी बीपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम लोग रूपक काव्य के ऊपर चर्चा करें, 4 तारीख के लिए यानी 4 फरवरी के लिए कवितावली से व्याख्या को हम लोग करेंगे, और आप उसका 1-2 प्रारूप बना करके भेजें। देखना चाहूँगा कि आप किस स्थिति में हैं। आप में से तो बहुत लोग बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग अभी झिझक रहे हैं। यकीन मानिए भाई, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिएगा, देखिएगा पता नहीं कब पूरा सिलेबस तैयार हो गया। तो 4 फरवरी के लिए याद रखिए, हम लोग व्याख्या करेंगे तुलसीदास की कवितावली पर। सभी जगह पे है, बिहार पीसीएस में भी है, यूपी पीसीएस में भी है, याद रखिए आईएएस में भी है। इसीलिए कवितावली की व्याख्या को आप लोग खूब ढंग से करें। 4 को हम लोग इसका प्रारूप देखेंगे, 4 फरवरी को। दोस्तों, आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कामायनी रूपक काव्य के रूप में। रूपक काव्य का अर्थ क्या होता है, पहले इसे समझिए। यह माना गया कि साहित्य में रूपक कई अर्थों में उद्घाटित होता है। रूपक का एक अर्थ लिया गया अलंकार से। आपने सुना होगा कि उपमेय और उपमान के बीच जब भेद खत्म हो जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चरण कमल या नयन कमल या मुखाम्बुज, तो जब उपमेय या लोग कहते हैं चंद्रमुख या मुख चंद्र, मुख यदि उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, दोनों के बीच का भेद खत्म कर देना, मानो चंद्रमा ही मुख है और मुख ही चंद्रमा है, ये भेद समाप्त हो जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो रूपक का एक अर्थ साहित्य जगत में अलंकार से लिया जाता है। दोस्तों, एक दूसरा अर्थ भी लिया जाता है दृश्य काव्य के रूप में। आप देखेंगे कि भारत दुर्दशा को रूपक कहा गया या नाटकों को रूपक कहा गया। आचार्य धनंजय ने एक रचना लिखी 10 रूपक। तो नाटकों को रूपक इसलिए कहा गया क्योंकि नाटक दृश्य काव्य हैं। मंच पर उतरने पर अभिनय के द्वारा हम उन्हें आँखों से देख सकते हैं, यानी नाटक साहित्यिक विधा है। जैसे नाटक को रंगमंच पर उतारें तो नाटक दृश्य काव्य का रूप ले लेता है। अभिनय के द्वारा, अभिनेताओं के द्वारा, किरदारों के द्वारा नाटक की लिखी गई बातों को एक रूप दे दिया जाता है। इसीलिए नाटक को भी रूपक कहते हैं। रूपक का एक तीसरा अर्थ होता है द्वयार्थक कथा। कौन सी कथा? एलिगरी कथा। इसका मतलब होता है कि वह रचना जिसमें कथा दो अर्थी हो, यानी रचना की कथा एक तरफ प्रस्तुत अर्थ दे और दूसरी तरफ अप्रस्तुत अर्थ भी दे।
कुछ लोगों ने इसी बात को कहा कि भाई कामायनी भी रूपक है, एलिगरी कथा है, या कामायनी भी प्रतीकात्मक कथा है। कुछ लोगों ने ये भी माना कि इसकी जो कथा है वह अन्य अर्थ देती है, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें भी अन्योक्ति शैली है। कुछ लोगों ने यह माना कि इसकी जो कथा है एक तरफ मानव सभ्यता की कथा को दर्शाती है कि किस प्रकार मनु, श्रद्धा और इन दोनों के संसर्ग से मनु पुत्र यानी मानव का जन्म होता है। तो एक तरफ जो कामायनी की प्रस्तुत कथा है वह मानव सभ्यता के जन्म को दर्शाती है, इसीलिए एक तो इसमें सीधी कथा है, प्रस्तुत कथा है, और ऊपर से कहीं ना कहीं यह मनुष्य के सांस्कृतिक विकास को भी दर्शाने वाली कथा है। इसलिए कुछ लोगों ने तो कहा कि भाई एक तरफ इसमें अन्योक्ति शैली है कि कथा का एक दूसरा अर्थ निकलता है, एक प्रतीकात्मक अर्थ निकलता है। कहीं ना कहीं जो पूरी कथा है वो भारतीय संस्कृति के विकास को दर्शाती है, उसमें स्वाधीनता आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ती है। किस प्रकार हम सामंती भोग विलास के शिकार थे, वहाँ से हम अंग्रेजी पराधीनता के शिकार हुए, फिर नवजागरण परक चेतना आई और हम आज़ाद हुए, स्वाधीन हुए। मतलब रूपक का यहाँ तीसरा अर्थ लिया गया इस रचना विशेष के लिए कि कामायनी एक एलिगरी कथा है, एक द्वयार्थक कथा है। इसकी रचना एक तरफ प्रस्तुत अर्थ को दर्शाती है कि किस प्रकार इस रचना के नायक मनु और श्रद्धा, इन दोनों के मेल से मानव सभ्यता का जन्म होता है। तो यह तो एक प्रस्तुत कथा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इसकी जो रचना है या कामायनी जो रचना है इसमें सभी पात्र प्रतीकात्मक अर्थ भी देते हैं। कैसे भाई? तो मुख्य पात्रों में यदि देखा जाए तो मनु, श्रद्धा, ईड़ा, यह माना गया कि मनु जो हैं वो मन के परिचायक हैं, श्रद्धा हृदय या भावना का परिचायक हैं, और ईड़ा मस्तिष्क या बुद्धि के लिए परिचायक पात्र हैं। कुछ आलोचकों ने माना, यदि बात करें आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की, डॉक्टर नगेंद्र की, तो इन लोगों ने कहा कि यह रचना निश्चित तौर पर एक रूपक कथा के रूप में है, एक रूपक तत्व के रूप में है, क्योंकि इस रचना में कहीं ना कहीं एक तरफ प्रस्तुत कथा है, मानव सभ्यता के जन्म की कथा है कि मनु की संतान ही मानव है, मनु और श्रद्धा के संसर्ग से किस प्रकार मानव संतान का या मनुज का जन्म होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह रचना संकेत देती है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब उसका मन सभी प्रकार के अंतर्द्वंद्वों से मुक्त होगा। अंतर्द्वंद का क्या अर्थ है भाई? मन जो है उसके दो हिस्से किए गए। मन का एक हिस्सा भावना प्रधान है और दूसरा हिस्सा बुद्धि प्रधान है। मन के ही दो हिस्से हैं, हृदय और मस्तिष्क। भारतीय संस्कृति भावना प्रधान रही है, आध्यात्मिकता प्रधान रही है, क्योंकि हम पूरब वाले या भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग आध्यात्मिक शक्ति के निकट हैं, भावुक लोग हैं। जबकि पश्चिमी जगत, या यूं कहें कि पश्चिमी जो देश हैं या पश्चिमी संस्कृति विज्ञान के निकट है, भौतिकता के निकट है, बौद्धिकता के निकट है, परंतु इसी से विषमताएं उत्पन्न होती हैं। पूरे विश्व में देखें तो किसी के पास भावुकता है,
किसी के पास बौद्धिकता है। जो लोग सिर्फ भावुक हैं वो कोरी भावना और कोरी कल्पना में जीने वाले कहीं ना कहीं मूर्खता के निकट हैं। आज माना भी गया कि जो इमोशनल लोग हैं वो फूल हैं, यानी भावुक होना कहीं ना कहीं मूर्खता है। मोहन राकेश जैसे लोगों ने लिखा कि जो भावना में होगा वो यातना में होगा। यह रचना कहती है कि विषमताओं को खत्म कैसे किया जा सकता है। विषमता की पीड़ा से स्पंदित हो रहा विश्व महान, इस रचना की सबसे बड़ी समस्या यही है। और उस समस्या के मूल में क्या है? ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से ये मिल न पाए, यही विडंबना जीवन की। कामायनी रचना यदि सबसे बड़ी समस्या उद्घाटित करती है तो वह है विषमता की, शोषण की। शोषण का सबसे बड़ा कारण यही रहा है। यदि भारत गुलाम हुआ तो इसके मूल में कहीं ना कहीं बौद्धिकता का अभाव था। इसीलिए छायावादी रचनाकारों ने, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, छायावाद की एक शिखर रचना है। इसे आधुनिक हिंदी साहित्य में उपनिषद की उपमा दी गई। यह माना गया कि यदि इसमें समरसता है, या इसमें आनंदवाद है, या इसमें कामाध्यात्मवाद है, या यदि इसमें अद्वैत चेतना है, तो शैवाद्वैत का अर्थ ही है कि यहाँ सब कुछ को, सारे भेदों को खत्म करने की बात की गई, विषमताओं को खत्म करने की बात की गई। तो ये विषमता खत्म कैसे होगी? यदि हम हृदय और मस्तिष्क को, भावना और बुद्धि को, भावुकता और बौद्धिकता को, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता को सामंजस्य से, समन्वय से जोड़ दें तो यह विषमता अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए देखिए, इस रचना में जो कथा संकेत देती है कि जो मानव है, यानी मनु और श्रद्धा की संतान मानव है, लेकिन उसकी उंगली पकड़ करके हिमालय क्षेत्र में या कैलाश पर्वत के शीर्ष पर ईड़ा ले जाती है। मनु और श्रद्धा की संतान मानव है। मानव के पास पहले से भावुकता है, लेकिन इस भावना प्रधान मानव को उंगली पकड़ती है। इस मानव की उंगली ईड़ा बौद्धिकता से युक्त है, विज्ञान से युक्त है। जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा और ईड़ा दोनों की चर्चा में लिखते हैं कि हृदय की उन्मुक्त एक विशाल छरहरी काया। तो जो उन्मुक्त उदार हृदय है श्रद्धा का, उसकी उदारता, उसकी विशालता का ही परिचायक उसकी छरहरी काया है। जितना शरीर उसका लंबा चौड़ा छरहरी उसकी देह है, उसी प्रकार उसका हृदय भी विशाल है। और ईड़ा के विषय में लिखते हैं, बिखरी अलकें हों ज्यों तर्क जाल। अलक कहते हैं बालों के लटों को। मानो ईड़ा कि ये बाल नहीं बिखरे हों, जैसे बौद्धिकता वैज्ञानिकता के ये तर्क जाल हों। तो जयशंकर प्रसाद जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि यूं तो यह मेरी रचना एक ऐतिहासिक कथा का संचार करती है, यानी मानव सभ्यता के विकास की कथा कहती है, किंतु यदि इसमें कोई आध्यात्मिक प्रतीकात्मक अर्थ भी निकले तो मुझे उससे परहेज नहीं है। इसलिए आचार्य शुक्ल भी कहते हैं कि यह रचना कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक है, कहीं ना कहीं इसमें साम्यवाद, संतुलन या सामंजस्य की, या साम्यवाद की, समन्वयवाद की दबी गूंज सुनाई पड़ती है। इसलिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो श्रद्धा है वह कोई और नहीं, रागात्मिका वृत्ति है। रागात्मिका यानी जो भाव उत्पन्न करे, जो भावना उत्पन्न करे। और जो ईड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि व्यवसायित्मिका वृत्ति है। व्यवसाय की समझ बौद्धिकता और विज्ञान से ही आती है। प्रेमचंद ने गोदान में क्या खूब लिखा कि व्यवसायवाद में भावना के लिए कोई जगह नहीं, मानवता के लिए जगह नहीं, क्योंकि यह जो व्यवसायवाद है, जो बाजारवाद है, जो उद्योगवाद है, वह पूंजीवाद, यंत्रवाद और विज्ञानवाद से उत्पन्न है। लेकिन आज की संस्कृतियों की विडंबना यह है कि किसी के पास अतिशय बौद्धिकता है तो कोई कोरी भावना में जीने वाली संस्कृति है,
यानी कोई कोरी भावुकता आध्यात्मिकता के सहारे आगे बढ़ने वाली संस्कृति है तो वह भी पिछड़ी है, और किसी संस्कृति के पास यदि शुष्क बौद्धिकता है, बेमतलब अति यथार्थवाद से ग्रसित विज्ञानवाद है, तो वह भी गड़बड़ है। शुष्क बौद्धिकता भावना और मानवता रहित होती है, और शुष्क भावुकता कहीं ना कहीं अंधविश्वास के निकट होती है। आज व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास तभी कर सकता है जब वह विज्ञान में भावना का सामंजस्य करे, बौद्धिकता में भावुकता को जोड़े, आध्यात्मिकता में वैज्ञानिकता को जोड़े। और यही समरसता या सामंजस्य आज का सतत विकास है। इसलिए कामायनी के विषय में कह सकते हैं कि यूँ तो इस रचना की जो प्रस्तुत कथा है वह संकेत देती है कि किस प्रकार देव सृष्टि भोग विलास करती है। इस अतिशय भोग विलास से प्रकृति अस्त व्यस्त होती है। प्रकृति की पांचों शक्तियाँ क्षितिजल पावक गगन समीर ये सभी असंतुलित होकर देव सृष्टि का ही विनाश कर देती हैं। एकमात्र मनु बच जाते हैं, और फिर मनु कभी वैराग्य की ओर भागते हैं, कभी भोग की ओर प्रवृत्त होते हैं। श्रद्धा के आने के बाद मनु के जीवन में कर्मशीलता आती है, किंतु फिर ईर्ष्या का भाव जगता है, अहंकार एकाधिकारवाद का भाव जगता है। ईर्ष्या के कारण अपने से संघर्ष करते हुए मनु श्रद्धा को सोती दशा में गर्भवती श्रद्धा को छोड़कर भाग खड़े होते हैं, चल पड़ते हैं सारस्वत प्रदेश की ओर, जहाँ सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री ईड़ा मिलती है। ईड़ा की बौद्धिकता का सहारा लेकर के ज्ञान विज्ञान लोकतंत्र उद्योगवाद की स्थापना करते हैं, कहीं ना कहीं नगरीकरण की स्थापना करते हैं। और वहाँ भी मनु सर्वाधिकारवादी या निरंकुशवादी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब पर सिर्फ उन्हीं का एकमात्र अधिकार है, मोनोपोली का सहारा लेती हैं। ना तो श्रद्धा के साथ उनका एकाधिकारवाद भोगवाद उचित था, ना ही ईड़ा के पास जब जाते हैं तो उनका सर्वाधिकारवादी या उपभोक्तावादी उनका नजरिया उचित था। ऐसे में यह रचना कहती है कि यदि सामंती संस्कृति का भोगवाद गलत है तो कहीं न कहीं पूंजीवादी संस्कृति से उत्पन्न उपभोक्तावाद विज्ञानवाद भी गलत है। यह रचना भोगवाद के भी विरोध में खड़ी है। कहती है यह रचना कि अपने में सब कुछ भरकर मानव अपना कैसे विकास करेगा। यह एकांत स्वार्थ भीषण है, वह अपना नाश करेगा। तो दूसरी तरफ यह रचना यह भी संकेत देती है कि जो उपभोक्तावाद है वह बाजारवाद और विज्ञानवाद से उत्पन्न एक अपने आप में अपसंस्कृति है, वह भी गलत है। इसलिए उसके विरोध में भी रचना खड़ी है। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण करके बना दी जीवनी जर्जर झीनी। देखा जाए तो सामंती समाज में भोगवाद था, लेकिन वहां संरक्षण और नैतिकता थी। बेशक नारी भोग की वस्तु थी, बेशक वहां भी पेड़ काटे जाते थे, किंतु सुबह सुबह मनुष्य पेड़ों को जल तो देता था। प्रकृति पूजक था मनुष्य, प्रकृति का संरक्षण करता था। नारी को बेशक वह रखेल माने भोग की वस्तु, किंतु उसे रखता तो था, उसे एक छत देता था, एक जमीन देता था। लेकिन इस उपभोक्तावाद ने तो सारी हदें पार कर दी। मैक्सिमम प्रॉफिट, अत्यधिक या अधिकतम लाभ के दृष्टिकोण से इस उपभोक्तावाद ने न केवल प्रकृति का दोहन किया, अतिशय नारी का भी शोषण किया। इसने मानवता को ही पूरी तरह शर्मसार कर दिया, क्योंकि इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ, इस्तेमाल के बाद उसे फेंक देना, यूज एंड थ्रो। इसीलिए देखेंगे कि इस रचना में जितने भी अतिवादी दृष्टिकोण हैं, चाहे वो अतिशय भोगवाद हो, चाहे वो अतिशय वैराग्यवाद हो, चाहे वो अतिशय उपभोक्तावाद हो, चाहे वो अतिशय काम हो, चाहे वो अतिशय भोग हो, इन सब का विरोध किया गया है और सबके बीच सामंजस्य की कोशिश की गई है।
ना तो प्राचीन दर्शनों की तरह यह रचना इच्छा के विरोध में खड़ी है, ना काम के विरोध में, ना भोग के विरोध में, बल्कि सबके संतुलन की बात करती है। इसलिए कामायनी का जो उद्देश्य है वह लोक मंगल है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर तुम इसको असफल बनाते हो यह भवधाम। जाहिर सी बात है कि रचना कहती है कि जीवन सिर्फ वैराग्य का नाम नहीं है। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो भविष्यत से बन अनजान। जो लोग यह समझते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, जीवन नश्वर है, ऐसे लोग या तो भोगवाद की ओर प्रवृत्त होते हैं या फिर वैराग्यवाद की ओर बढ़ते हैं। ऐसे लोग संसार से निवृत्ति ले लेते हैं। यह रचना प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच सामंजस्य ढूंढती है। यह रचना सिखाती है कि सिर्फ भोग नहीं, सिर्फ वैराग्य नहीं, सिर्फ तप नहीं। इसलिए रचना कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, यह करुण क्षणिक दिन अवसाद। वैराग्य से भी जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि यह भी अतिवादी दृष्टिकोण है, यह भी कहीं ना कहीं राक्षसी पलायनवादी वृत्ति है। कर्म करने की जगह संसार छोड़ करके भाग जाना, कर्म से पलायन कर जाना। जो लोग वैराग्य में जीना चाहते हैं कहीं ना कहीं वो दुखवाद के शिकार हैं। और फिर ऐसे लोग क्षणवादी होते हैं कि जीवन तो क्षणों की श्रृंखला है, कल मर जाना है, तो या तो आज सब कुछ भोग चलो या फिर संसार को छोड़ करके चलो कहीं तपस्या करते हैं, वैराग्य ले लेते हैं। यह रचना कहती है कि ना अतिशय भोग ना अतिशय वैराग्य, बल्कि जीवन तो कर्म और भोग का सामंजस्य है। एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इसीलिए रचना का संदेश है कि समरसता तभी हासिल होगी जब भोग से ऊपर उठकर, वैराग्य से ऊपर उठकर कर्म किया जाए, कर्म मंगल को ही संसार का मंगल बनाया जाए, क्योंकि कामायनी काम मंगल से ही प्रेरित रचना है। और यह तभी संभव है जब औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सारे जग को सुखी बनाओ। तो देखिए इस रचना में जो रूपक तत्व है उसका एक साफ अर्थ है, एक उद्देश्य है। एक तरफ यह प्रस्तुत कथा है इसमें जो संकेत देती है कि किस प्रकार मानव सभ्यता का जन्म होता है, लेकिन उसमें एक अप्रस्तुत अर्थ है जो कहीं ना कहीं समरसतावाद से जुड़ा हुआ अर्थ है, जो कहीं ना कहीं लोक मंगल के भाव से जुड़ा अर्थ है। मनुष्य अपना संपूर्ण मनोवैज्ञानिक विकास तभी कर सकता है जब वह अतिवादों को खत्म करे, हृदय और मस्तिष्क का सामंजस्य करे। तभी वह पहचान पाएगा कि कर्म ऐसा हो जो कहीं ना कहीं भावना और बौद्धिकता से चालित हो। अपने समाज की आज सबसे बड़ी पीड़ा है कि हमारी राजनीति की दिशा कुछ और है, धर्म की दिशा कुछ और है और विज्ञान की दिशा कुछ और है। देखा जाए तो नागार्जुन ने लिखा कि माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा अपनी आलोचना पुस्तक में कि कामायनी में जो इच्छा क्रिया ज्ञान है वह कुछ और नहीं, क्रिया आज की राजनीति है, ज्ञान आज का विज्ञान है और इच्छा आज का धर्म है। विडंबना का कारण यह है कि तीनों की दिशाएं अलग अलग हैं। यदि तीनों एक दिशा में चालित हों, धर्म विज्ञान प्रेरित हो, राजनीति धर्म और विज्ञान दोनों का साथ लेकर के चले, तो संपूर्ण मानवता का चतुर्दिक सर्वांगीण विकास कोई रोक नहीं पाएगा। देखते जाइए, मनु जब तक श्रद्धा के पास हैं तब तक भोगवादी हैं, श्रद्धा के मिलने से पहले मनु वैराग्यवादी हैं, और ईड़ा से जब मिलते हैं मनु तो अतिशय उपभोक्तावादी हो जाते हैं। ये तीनों ही दृष्टियां गलत हैं।
ना तो आपको वैराग्यवादी बनने की ज़रूरत है, ना अतिशय भोगवादी बनने की ज़रूरत है, ना अतिशय उपभोक्तावादी। तो ज़रूरत किसकी है? समरसतावादी होने की। और जहाँ समरसता की स्थापना होगी, समरस थे जो कि जहाँ थे, तो ये समरस होने का अर्थ ये शापित न यहाँ तापित न यहाँ, जीवन वसुधा समतल है। ये समतल जीवन तभी स्थापित कर पाएंगे हम और आप जब अतिवादों से बच पाएंगे। तो इस रचना में जो रूपक तत्व है वह समरसता की ओर स्थापित है। दोस्तों, कामायनी की जो कथा है, अब इसके कई प्रतीकात्मक अर्थ हैं। जैसे आप देखेंगे देव सृष्टि अतिशय भोग विलास करती है, तो ये भोग विलास क्या है? सामंती समाज के भोग विलास का परिचायक है। सामंती समाज आपसी फूट का शिकार था, अतिशय भोग विलास का शिकार था, तभी तो हम अंग्रेजी पराधीनता से ग्रसित हुए। कामायनी की कथा में जो पहला सर्ग है, चिंता सर्ग, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार जल प्रलय उत्पन्न होता है और देव सृष्टि विनष्ट होती है। ये जल प्रलय कुछ और नहीं दोस्तों, पराधीनता है। और देव सृष्टि का विनष्ट होना कुछ और नहीं, हमारी स्वाधीनता के खो जाने का परिचायक है। फिर आप देखेंगे कि कामायनी का जो दूसरा सर्ग है वो आशा सर्ग है। आशा का क्या अर्थ है? कि जहाँ सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों फिर भी आशा की एक किरण दिखाई पड़ रही हो, नवजागरण परक चेतना की शुरुआत। और जब आप कहते हैं कि श्रद्धा और मनु की संतान मानव और मानव की उंगली पकड़ती है ईड़ा, तो आप यह कह सकते हैं कि यह रचना नव मानवतावाद के जन्म को भी दर्शाती है कि आज का मानव सिर्फ श्रद्धा से चालित नहीं हो सकता, बल्कि उसे बौद्धिकता की भी आवश्यकता है। आप देख लीजिए, आपके निबंध में, आपके एथिक्स में जितने प्रश्न बन रहे हैं, सिर्फ रूढ़िगत नैतिकता की हमें आवश्यकता नहीं है, यानी हमें अब बौद्धिक नैतिकता की भी आवश्यकता है। याद रखिए कैसे प्रश्न। जीवन सिर्फ प्रेम से ही नहीं बल्कि ज्ञान से भी चालित है। आप देखिए पिछले 2-3 साल के जो निबंध हैं, कामायनी, राम की शक्ति पूजा, कबीर, सूरदास, इनको ढंग से पढ़ जाइए, दिनकर, तो आप समझिए कि निबंध और एथिक्स के भी कई मुद्दों को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और उसमें तुलसीदास की सबसे अहम भूमिका है। पूरा जो नीति शास्त्र है वो तुलसीदास के इर्द गिर्द चक्कर लगाता। हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। ये मर्यादा, नैतिकता, सद्गुण, ये इतने जो भी शब्द हम लोग ले रहे हैं नीति शास्त्र में, सब तुलसी की रचनाओं में उपलब्ध हैं, उनकी पंक्तियों में। तो दोस्तों, कामायनी की एक तरफ जो प्रस्तुत कथा है वह तो देव सृष्टि के विनाश की कथा है, उसके भोग विलास से उत्पन्न जल प्रलय की कथा है। लेकिन उसका अगर अप्रस्तुत अर्थ निकालें तो स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई कथा है। फिर देखें, जब अंग्रेज आए भारत में तो औद्योगिक क्रांति और विज्ञानवाद के सहारे उन्होंने किस प्रकार उपभोक्तावाद को लाने की कोशिश की, बाजारवाद को लाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं यही भाव आप सारस्वत प्रदेश में देख सकते हैं। मनु भी उस ज्ञान विज्ञान की स्थापना करते हैं, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग इस बात को समझ गए कि हमारा मूल उद्देश्य, हमारा मूल लक्ष्य सिर्फ वैज्ञानिक विकास या वैज्ञानिक तरक्की या अर्थतंत्र की तरक्की नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के साथ हमें आर्थिक विकास चाहिए। ये भी समरसता है, ये भी हमारा सर्वांगीण विकास है। या यूं कहें कि गांधी के दर्शन में जिसे सर्वोदय कहते हैं या सर्व उत्थान का भाव जिसे कहते हैं, ये बिल्कुल भारतोदय का भाव है। भारत का उदय तभी हो सकता है जब हम एक हाथ में विज्ञान और यंत्र की शक्ति लेकर के आगे बढ़ें और हृदय में हमारे भावना के लिए भी जगह हो, आध्यात्मिकता की भी जगह हो। तो दोस्तों, आलोचकों से शुरू कीजिए, डॉक्टर नागेंद्र की बात कीजिए। डॉक्टर नागेंद्र भी कहते हैं कि कामायनी पूरी तरह एक रूपक रचना है। उन्होंने कहा कि मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय या भावना का प्रतीक है, जबकि ईड़ा
बुद्धि या बौद्धिकता की। आचार्य शुक्ल भी कहते हैं कि श्रद्धा रागात्मिका वृत्ति है, यानी भावना को जन्म देने वाली। ईड़ा कहीं न कहीं व्यवसायित्मिका यानी विज्ञान वृत्ति है। स्वयं जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरी ये जो रचना है, एक तरफ यदि ऐतिहासिक अर्थ दे रही है, मेरा उद्देश्य इसकी इतिहास कथा को ही उद्घाटित करना था, यानी प्रस्तुत कथा को। फिर भी यदि इसमें कोई प्रतीकात्मक अर्थ है, कोई दार्शनिक अर्थ है, तो मुझे कोई परहेज नहीं। मुक्ति बोध ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मानो यह रचना फंटासी शैली की है। हालांकि फंटासी शैली की नहीं है और चेतन मन की यह रचना नहीं है, यह स्वप्न कथा शैली में लिखी गई रचना नहीं है, फिर भी निश्चित तौर पर इसे आप कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक अर्थ है, कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक अर्थ भी है, दार्शनिक अर्थ भी है। प्रत्यक्ष कथा मानव सभ्यता के जन्म को दर्शाती है, तो इसकी अप्रत्यक्ष कथा मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास को दर्शाती है। कामायनी में 15 सर्ग हैं, चिंता से लेकर के आनंद। देखा जाए तो ये सभी मन के भाव हैं। मनुष्य इन्हीं मनोभावों से लड़ता जूझता आया है। कभी वह घोर चिंता की दशा में होता है, कभी वह आशा की दशा में, कभी श्रद्धा, कभी काम की दशा में, कभी कर्म की दशा में, कभी संघर्ष की दशा में, कभी ईर्ष्या की दशा में, कभी स्वप्न की दशा में, कभी निर्वेद वैराग्य की दशा में, कभी रहस्य की दशा में, कभी दर्शन में डूबता है तो कभी आनंद में। लेकिन अंततः उसकी आवश्यकता है समरसता। आनंदवाद समरसतावाद की स्थापना तभी वह कर पाएगा जब वह अपने आप को संकुचित हृदय से ऊपर उठाकर मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि में ले जाने की कोशिश ही कामायनी का उद्देश्य है। जिस प्रकार शुक्ल जी कहते हैं कि कविता मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि में ले जाती है, कामायनी का भी उद्देश्य कुछ ऐसा ही है। यह मानवता को अतिवादों से बचाती है, संकीर्णता से बचाती है, विडंबनाओं से बचाती है। अंत में बात कीजिए कि शैव दर्शन का स्पष्ट प्रभाव है कामायनी पर, क्योंकि इसके दर्शन को शैवाद्वैतवाद भी कहा गया। और शैव दर्शन यह मानता है कि मनुष्य आरंभ में पशु की दशा यानी पाशव दशा में होता है। भाई, शैव दर्शन में इस बात की चर्चा है कि मनुष्य 5 कोशों में होकर के विकसित होता। आपने नाम सुना होगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, वांगमय कोश, आनंदमय कोश। रचना मानती है या शैव दर्शन यह मानता है कि मनुष्य आरंभ में पशुता या पाशव दशा में होता है। कैसे? हम कभी भोगवादी होते हैं, कभी वैराग्यवादी, छीन लो झपट लो, स्वार्थ से ग्रसित होते हैं। किंतु मनुष्य अपने विकास की जो चरम दशा है उसमें शांभव दशा में पहुंचता है। ये पाशव दशा क्या है? पशुता की अवस्था। और शांभव दशा क्या है? शंभु हो जाना। शंभु का अर्थ सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ जाना, शैव अद्वैत से जुड़ जाना। और जहाँ शंभु की स्थापना हो जाए वहाँ शिवेतर क्षति की बात आप सोच सकती हैं। शिव से हटकर यानी अमंगल का नाश। अमंगल क्या है? सिर्फ भोग या सिर्फ वैराग्य की बात करना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा की बात करना, शोषण की बात करना। और शांभव दशा क्या है? समरसता की बात करना, यह सोचना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः ही शांभव दशा है। इसलिए इस रचना में औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सारे जग को सुखी बनाओ। तो कह सकते हैं कि कामायनी एक रूपक रचना है। रूपक का अर्थ द्वयार्थक कथा या एलिगरी कथा से लिया गया। इसका मतलब वह रचना जिसमें एक प्रस्तुत कथा भी हो और उस प्रस्तुत कथा का एक अप्रस्तुत अर्थ भी हो, अर्थात कथा एक तरफ सामान्य अर्थ दे, दूसरी तरफ एक अप्रस्तुत दार्शनिक प्रतीकात्मक अर्थ भी दे। कामायनी की कथा कहीं ना कहीं प्रस्तुत अर्थ में मानव सभ्यता के जन्म की कथा को दर्शाती है,
तो अप्रस्तुत अर्थ में मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास को दर्शाती। एक तरफ यह कथा हमारे भौतिक विकास को दर्शाती है तो दूसरी तरफ हमारे सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है। इसकी कथा कहीं ना कहीं स्वाधीनता आंदोलन के भावों से भी भरी हुई है, कहीं ना कहीं इसमें जो जल प्रलय है वो पराधीनता का परिचायक है। फिर बात करें, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं किस प्रकार इच्छा क्रिया ज्ञान ये अपने आप में प्रतीकात्मक शब्द हैं। आज की राजनीति, आज का धर्म, आज का विज्ञान इनसे जुड़ा हुआ है। और फिर अंत में बात करें शैव दर्शन की। करेक्ट है? जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे? लिखिए। देखिए, हर चीज़ को बोल बोल करके डिक्टेट करके मैं लिखाया हूँ। मोबीशाला ऐप पे जो आप लोग पूरी तरह वीडियो देखते हैं तो उसमें लगभग 80% क्लास बोल बोल के लिखा दिया हूँ। 20% वो लॉकडाउन के दौरान, उसमें भाई जब क्लास ही सामने, अब तक दिल्ली में हमारे पास कोई क्लास नहीं है, इसे क्या कहा जाए, शायद दुर्भाग्य कहें या आराम करने का ये बहुत अच्छा मौका है कह लीजिए। लेकिन कुछ चीज़ों को खूब अच्छी तरह से सुनिएगा बार बार तो अपने शब्दों में लिख पाइएगा। शिक्षक जब लिखा के देता है तो नो डाउट आप अपने आप को एक बहुत अच्छी स्थिति में पाते हैं। इसलिए कोशिश करता हूँ कि बार बार एक वाक्य को बोलूँ। जब ख़त्म करता हूँ टॉपिक तो आप ध्यान दिए होंगे कि वहाँ भी कई बातों को दोहराई जाती है। तो आइए साथ मिल करके दोहराते हैं, लिखने लगेंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है। तो 4 फरवरी को याद रखिएगा कि एक तरफ तो हम लोग कवितावली की व्याख्या करेंगे और उसी दिन हम लोग समय निकाल करके शेखर एक जीवनी पर उत्तर लिखने का तरीका कि मनोविश्लेषणवाद क्या है और चेतन मन का किस प्रकार उससे जुड़ाव है, फ्रायडवाद कैसे इस मनोविश्लेषण को प्रभावित करता है, यथार्थवादी उपन्यासों में मनोविश्लेषणवाद क्या है, शेखर एक जीवनी किस प्रकार एक ही रात में देखे गए विजन की कथा है, कैसे शेखर मानते थे कि जो यातना में होगा या जो वेदना में होगा वह दृष्टा होगा, वेदना में एक शक्ति होती है जो दृष्टि देती है। किस प्रकार इस रचना के दोनों भागों को देखें तो दोनों भागों में अलग अलग प्रकार के सर्ग विभाजित हैं। यह अपने आप में एक प्रयोग है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के आएंगे। किस प्रकार शेखर विद्रोह का दस्तावेज है, किस प्रकार शेखर एक आत्मकथा भी है और कहीं ना कहीं उपन्यास भी है, किस प्रकार शेखर में डायरी लेखन की भी कला है, आत्मजीवनी भी है, संस्मरण भी है और औपन्यासिक कला भी है। यथार्थवादी उपन्यासों में शेखर एक जीवनी किस प्रकार एक प्रतिमान है उसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और यह भी देखेंगे कि क्या शेखर कहीं अज्ञे का ही अपना जीवन तो नहीं है, कहीं उनकी अपनी आत्मकथा तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।